आप सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की कुव्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब वैसे मुख्यमंत्री को देखना चाहती है जो बिहार को बचा सके। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई बिहार और बिहारी को बचाने की है। बिहार में 30 सालों के बीच सरकार जनता को सब्ज बाग दिखाकर लूटती रही। यहाँ लोग भय और फूक के वातावरण में जी रहे हैं। अब 30 साल बनाम 3 साल की लड़ाई चलेगी। बिहार को 3 सालों में एशिया का नंबर 1 बनाने का वादा करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं के संबोधन में श्री यादव ने कहा कि बिहार में लूट, अपराध और भ्रष्टाचार का वातावरण गर्म है। यहाँ नन्ही बच्ची की अस्मत लूट ली जाती है। अपराधी खुलेआम हत्या कर देते हैं। बाढ़ के नाम पर गरीबों का हक छीन लिया जाता है। कोरोना जैसी महामारी में अस्पताल नर्क में तब्दील हो गया है और यहाँ की सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर घुसाए बैठी हुई है। सरकार की चुप्पी बिहार की जनता के लिए असहनीय है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में राम राज्य की कल्पना करनी है। उन्होंने अकबर राज्य के समरसता वाले बिहार को बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार को सम्राट अशोक के राज्य की तरह आर्थिक आज़ादी वाला राज्य बनाने की ज़रूरत है। श्री यादव ने बिहार में बाढ़ की विभीषिका का सवाल उठाते हुए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, बेतिया, मोतिहारी पूरी तरह ध्वस्त है और सरकार विकास का डंका बजा रही है। बाढ़ग्रस्त 102 पंचायतों एवं 346 गांवों का भ्रमण कर वहां की 2 स्थिति से अवगत कराते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आपदा विभाग ने कुछ भी नहीं किया। बिहार को बर्बादी से रोकने के लिए उन्होंने परिवर्तन की बात कही। 150 चापाकल, 30 से 40 शौचालय और 50 जनरेटर का फोटो भेजा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो चल रहा है और लगातार हमारी पार्टी लोगों तक राहत, चूड़ा सामग्री पहुंचा रही है। आप कहां कर रहे? अभी तक दरभंगा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। आप हर चीजों को राजनीतिकरण करते हैं। जब नियोजित शिक्षक को समानता आप देंगे नहीं और आप जब चुनाव आया तो नियोजित नाम हटा करके आप 20 लाख लोगों की राजनीति शुरू कर दिए। इससे बड़ा दुष्टा ये सरकार की भ्रष्ट नीति और राजनीति में आप शिक्षक को घसीटते हैं। सही माने में कुछ करना चाहती है सरकार तो समानता का अधिकार दे। बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को अगर अनुकंपा का लाभ दिया जा रहा है, यदि आप कहते हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सेवकों को अनुकंपा का लाभ क्यों नहीं, उसको भी मिले। आप तो आंख में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के सेवा शर्तों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ देना, लेकिन 100 शर्त एक तरफ सरकार इन शिक्षकों को एग्रीमेंट के तहत बहाल कर रखी है। क्या सेवा शर्तों के जो अनुकूल इन्हें अनलाभ मिल रहा है, जब एग्रीमेंट है तो फिर नियोजित को आप हटा करके क्या राजनीति कर रहे हैं? तो हर चीजों में यह राजनीति करती है। इसलिए मेरा मानना है कि सही माने में रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जो सरकार की स्थिति है बिहार की जनता को दिखाया, आईना दिखाया, दे रहा है, दुरुस्त आए। कम से कम हिम्मत तो जुटाई रामविलास जी बाढ़ और कोरोना वायरस पे कहने में कि इनकी जांच की प्रक्रिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। जांच हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर किसी पेशेंट को छूने को तैयार नहीं है।
और जब तक जांच नहीं होती है, इनका सरकारी अस्पताल किसी को लेता नहीं है दूसरी बीमारी से भी, और वो मर जाता है। ब्लड सैंपल जांच का तरीका ही नहीं है। जन अधिकार पार्टी के बन चुके हैं, लगभग 12 से 14 लाख जमा हो चुका है और 6 से 7 लाख 15 और 25 तारीख के बीच में जमा हो जाए। हमारा टारगेट है लगभग सितंबर आते आते 40 लाख सदस्य बना। दरभंगा गिरवी रखी हुई, दरभंगा मिथिला आजादी चाहती तो बेच इस्तेमाल किया। हम मिथिला को रामराज चाहते हैं और मैथिली और भोजपुरी को दुनिया का सबसे बड़ा आवाज बनाना चाहते हैं। रामराज की कल्पना हम दरभंगा के धरती से कोसी, सीमांचल और मिथिला, यहीं से एक नए बिहार की कल्पना हम उम्मीद करते हैं। मिथिला मैथिली के नाम पर जात धर्म मजहब की सियासत करने वाले लोगों से कि 70 साल 72 साल आपने बड़ी राजनीति की है, अब बच्चों की उम्मीद, उसकी जिंदगी और सपनों की राजनीति होने दीजिए। कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, यह तीनों बिहार की जनता को कोलैप्स कर चुकी, फिनिश्ड कर दिया। एक दिन में 40 मर्डर ही मर्डर, बलात्कार दर्जनों से ऊपर। एक तरफ कोरोना वायरस का डर, दूसरी तरफ बाढ़ का डर, तीसरी तरफ अपराधियों का डर। जनता को मरने छोड़ दिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्वारंटाइन हो गए। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं, सभी तरह के ऋण माफ करने का कोई निर्णय नहीं, 4 महीना राशन देने का निर्णय नहीं, 20,000 रुपया कॉमन लोगों के अकाउंट में देने का निर्णय नहीं। हम आजादी चाहते हैं और मैंने पहले कहा कि इस बिहार को 3 साल में रामराज, अकबर राज और अशोक राज की इतिहास के साथ शुरू होगी। बाढ़ से मुक्ति होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे और दुनिया की खूबसूरत और जन्नत बिहार होगा। कुछ पूछना तो पूछ। हर परिस्थितियों में मैं चाहता हूं बिहार बचाने के लिए कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 30-40 सालों का शासन जिसने सपना भी डरावना दिखाने लगा, सपना भी भय का वातावरण में हम सपना देखने लगे, हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं बचा। पप्पू यादव के मुख्यमंत्री और का कोई औचित्य नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है बिहार और बिहारी बचाने की, और मेरी लड़ाई आज बिहार और बिहारी की है। मेरी लड़ाई इस बिहार को 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार, 3 सालों में बिहार से बाढ़ की मुक्ति, 6 महीने में कमतौल जैसी जगहों पर बच्ची का बलात्कार करके फेंक देना दुनिया का पहला राज्य होगा जहां बलात्कार शब्द समाप्त हो जाएगा। दुनिया का पहला राज्य होगा जहां एक्सटॉर्शन डर समाप्त हो जाएगा। 6 महीने राम राज की कल्पना हम वहीं से करें, अकबर राज की कल्पना हम वहीं से करें।
अशोक राज की कल्पना हम वहीं से करें। गांव घर में कहता है कि रे अकबर के राज बुझ ले ली, कि रे घर खुले छोड़ दे ली। मैं चाहता हूं अकबर का रहे, मैं चाहता हूं राम रहे, जो सबके न्याय के साथ आगे। मैं चाहता हूं अशोक का राज, जो आर्थिक आजादी की कल्पना करे। हम आर्थिक आजादी चाहते हैं। हर आदमी के घर में 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम, कम से कम 5 लाख रुपए का सालाना हर व्यक्ति के। और बिहार का हर आदमी मुख्यमंत्री और पॉलिटिशियन से ऊपर अपने को महसूस करेगा।